अगर आप भी यूट्यूबर हैं, अगर खेसारी लाल यादव के ऊपर या उनके मूवी से जुड़े, फिल्म से जुड़े कोई भी वीडियो बनाते हैं तो संभल जाइए, आपको जेल हो सकती है। अरे कहना क्या चाहते हो? चौंक गए ना? आपको पता है क्यों हम बोले हैं? तो आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि रंग दे बसंती, जिसे क्रिएटर्स द्वारा सुपर फ्लॉप बताया गया है। भोजपुरी लहंगा चोली का नाम सुनते ही सारे लोग, लहंगा चोली बेशक नहीं दर्शाया गया था कि नेहा सिंह राठौर को आप बखूबी जानते होंगे कि जो बार बार पूछती है हर मन से कि क्या रवि किशन बताएंगे कि हाँ कि लहंगा रिमोट से कैसे उठाया जाता है, क्या वो उठा करके दिखाएंगे? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, और बड़े लेवल पे खेसारी लाल यादव से लड़ सके। अगर आप भी यूट्यूबर हैं, अगर खेसारी लाल यादव के ऊपर या उनके मूवी से जुड़े, फिल्म से जुड़े कोई भी वीडियो बनाते हैं तो संभल जाइए, आपको जेल हो सकती है। चौंक गए ना? आपको पता है क्यों हम बोले हैं? तो आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि खेसारी लाल यादव के ऊपर इस समय वीडियो बनाना कितना खतरे से खाली नहीं है सबके लिए, जो भी यूट्यूबर है, क्योंकि वही यूट्यूबर जो कि खेसारी लाल यादव को जमीन से आसमान तक पहुंचाती है, वही मीडिया को उनके टीम द्वारा केस यानी कि FIR दर्ज करा दिया गया है कि हाँ तो संभल जाइए अगर आप बना रहे हैं तो। आपको बता दें कि जो वर्तमान में मुद्दा चल रहा है, गरमाया हुआ है, जो हल्का मचाया हुआ है, कि रंग दे बसंती, जिसे क्रिएटर्स द्वारा सुपर फ्लॉप बताया गया है भोजपुरी के इतिहास में, जो कि कुछ दिन पहले ससुरा बड़ा पैसा वाला, जो कि मनोज तिवारी का मूवी जो 2004-05 के आसपास आई थी, जिसमें मनोज तिवारी अभिनय किए थे, एक समय था कि उसकी चर्चा कई सालों तक बनी रही और आज भी कहा जाता है कि भोजपुरी इतिहास में कोई सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी है तो ससुरा बड़ा पैसा वाला ही है, जो कि मनोज तिवारी द्वारा अभिनीत है। तो इस समय बता दें कि रंग दे बसंती, जो कि भोजपुरी इतिहास में सबसे सुपर डुपर हिट बताया जा रहा था, वो सबसे सुपर डुपर फ्लॉप हो गया है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव इस मूवी का प्रमोशन लगातार बढ़ चढ़ कर किया करते थे। हाल फिलहाल में उनका सोशल मीडिया पे एक ही वीडियो आप देखे होइएगा, जब वो प्रमोशन करने गए हैं, शाम का वक्त था, जब वो मोतिहारी संजय सिनेमा हॉल में आए हुए थे, और उसी समय काफी सारे मीडियाओं का और लोगों का, फैंस का वहां पे जमावड़ा था, और उसी समय जो सेल्फी लिया गया है, जो फोटो लिया गया है, वही फोटो बार बार वायरल हो रही थी हर जगह पे, और वे भी अपने लाइव सेशन में या अपने ऑफिशियल पेज से वही फोटो वायरल कर रहे थे। लेकिन किसी पत्रकार ने जाकर के सिनेमा हॉल के बाहर से वीडियो बना लिया और दिखा दिया कि देखिए आपके फिल्म में तो 2-4 लोग ही जा रहे हैं, यहाँ तो कोई भीड़ नहीं है। उसके बाद एक और वीडियो क्रिएटर्स है, समझ सिंह का आप लोग नाम सुने होइएगा, वे भी इसी तरह का बनाया कि हाँ कि अब वो बात नहीं रही रंग दे बसंती में, और ये सब चीजों से जो कि वो सच्चाई दिखाए कि हाँ कि यहाँ पे भीड़ नहीं है, 8-10 लोग ही हैं, जो कि आप लोग वीडियो में देख भी सकते हैं। लेकिन किस्मत का करिश्मा, कुदरत का करिश्मा कहिए कि जो कि भोजपुरी इतिहास में इतने बड़े लेवल पे बनाया गया, पैन इंडिया लेवल पे उसे रिलीज किया गया कि पूरे भारत में रिलीज किया जाएगा रंग दे बसंती, और उसे मल्टीप्लेक्स सिनेमा में भी रिलीज किया गया और वैसे स्क्रीन भी मिला, उस तरह से उसे पर्दा भी मिला, जो कि खेसारी लाल चाहते थे। लेकिन आपको बता दें कि भोजपुरी का जो स्टारडम है शुरू से ही है, जो कि इस समय अश्लीलता का पर्याय बन गया है कि हाँ कि भोजपुरी के नाम से अगर आप भी अपने गाँव घर में अगर अच्छे भोजपुरी गाने भी बजा रहे हैं तो परिवार के अन्य सदस्य एक अजीब तरीके से देखते हैं कि हाँ कि क्या यार बिगड़ गया है, लड़का भोजपुरी गाना बजा रहा है। तो ये हाल हो गया है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का कि हाँ कि भोजपुरी बोल तो लेते हैं, लेकिन गाना बजाने की बात आती है, मूवी देखने की बात आती है, तो हम परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे ही छवि रंग दे बसंती के प्रति, मूवी तो बहुत अच्छी है, मूवी में जो भी एक्शन सीन या मेलो ड्रामा किया गया है, मेलो ड्रामा जो हुआ है, जो मेलो ड्रामा होता है, आपको पता नहीं होगा कि मेलो ड्रामा क्या होता है। मूवी में मेलो ड्रामा, आज आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो मेलो ड्रामा पता चल जाएगा। ऐसे हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं, मेलो ड्रामा वही होता है कि जिस सीन में इमोशन से भरपूर होता है, यानी कि दर्शाया जाता है, यानी कि दिखाया जाता है, वह ड्रामा करके मूवी में कि हाँ यह कितना सच है और उस आदमी से हम कितना जुड़े हुए हैं। जो परिवार में एक दूसरे लोग बिछड़ते हैं तो कैसे देखते हैं कि भाई बिछड़ रहा है तो बहन रो रही है, बहन बिछड़ रही है तो भाई रो रहा है, माता जी इधर रो रही है, यानी कि सभी लोग जब भावुक हो जाते हैं उसे मेलो ड्रामा कहते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि हाँ कि उस फ्लॉप होने के कारण, जो कि पैन इंडिया पे रिलीज किया गया था, वे एक सुपर फ्लॉप ऐसे हो गई कि बाकी जितने सारे, जैसे उत्तर बिहार और यूपी को छोड़ करके जितने भी सारे स्टेट है, उसमें भोजपुरी की छवि यही बनी हुई है कि हाँ कि भोजपुरी में अगर होगा तो लहंगा चोली जरूर दिखाया गया होगा, और लहंगा चोली का नाम सुनते ही सारे लोग स्तब्ध हो जाते हैं कि हाँ कि भोजपुरी में तो सिर्फ लहंगा और चोली ही बिकता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो इस लिहाज से पोस्टर जो डिजाइन किया गया था उसमें लहंगा चोली बेशक नहीं दर्शाया गया था, बेशक नहीं उसमें दिखाया गया था, भक्त के रूप में दिखाया गया था कि हम भक्त हैं,
लेकिन लोगों की जो छवि है कि भोजपुरी के प्रति लहंगा चोली, वे भी यह पैन इंडिया नाकाम हो गया। यानी कि अदर स्टेट में यही छवि बनी, जबकि उसमें आपको गाने भी बहुत सारे हैं लेकिन गाने में भी कोई अश्लीलता नहीं है। एक एक गाना आप जब देखिएगा तो बड़ा ही, कोई शब्द उसमें अश्लील नहीं है। हर गाने की शूटिंग भी अच्छे अच्छे जगह पे हुई है, लोकेशन पे हुई है, लेकिन वही है कि लहंगा चोली, जो कि आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर को आप बखूबी जानते होंगे कि जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के हमेशा खिलाफ ही बयान देती है। उनको भोजपुरी में कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है। वे कई सारे मंच पे नेशनल मीडिया के सामने भी बोल दिया है कि जो कि ये गाने में रवि किशन, जो कि गोरखपुर के वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने एक मूवी में एक्टिंग किया था। उस गाने का बोल था तो हर लहंगा उठा दें रिमोट से। उस गाने में वे अभिनय किए थे, तो बार बार पूछती है हर मंच से कि क्या रवि किशन बताएंगे कि हाँ कि लहंगा रिमोट से कैसे उठाया जाता है, क्या वो उठा करके दिखाएंगे। तो इस लिहाज से जो कि पैन इंडिया उनका इंटरव्यू चल रहा है, तो उस लिहाज से भी भोजपुरी की छवि धूमिल हो रही है कि हाँ कि उन्होंने ऐसा बोल दिया है। तो क्या गारंटी है कि भोजपुरी सिनेमा में ऐसा लहंगा चोली का बर्ताव या लहंगा चोली नहीं दिखाया गया हो। लहंगा चोली तो किस बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी है। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगर इस पर बात किया जाए तो बहुत सारे प्रश्न निकल के आएंगे। तो बाकी आपको क्या लगता है कि इस मूवी के फ्लॉप होने के बाद टपा मालूम ना, 2 यूट्यूबर्स जो है उनके ऊपर केस हो गया है, तो वो क्या केस जायज है खेसारी लाल यादव के टीम के द्वारा या नाजायज है, या उसे वापस ले लेना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कोई भी यूट्यूबर खेसारी लाल यादव के बारे में बोलने से डरेगा, यानी कि उसकी आज़ादी छीन जाएगी। क्योंकि कोई भी यूट्यूबर के पास उतना पैसा पावर नहीं है कि वे केस फाइल कर सके और वे केस का तहकीकात कर सके और बड़े लेवल पे खेसारी लाल यादव से लड़ सके। क्योंकि जब मीडिया केस में उलझ जाएगी तो फिर सच्चाई क्या दिखाएगी? जब उसका काम केस ही लड़ना हो जाएगा तो फिर माइक लेकर के प्रश्न कौन पूछेगा? अगर प्रश्न पूछने से उनकी गरिमामयी उपस्थिति खराब हो रही है, ट्रेंडिंग स्टार से फ्लॉप स्टार हो रहा है और हिट मशीन से क्या हो रहा है, आप लोग बताइए। बाकी वीडियो देखने के लिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट करके बताइए कि खेसारी लाल यादव आपको कैसे लगते हैं और उनका गाना कैसे लगता है, और वे इस समय जो केस करवाए हैं क्या सही है या गलत।